का इंतजार कीजिए। क्या दोस्तों, वक्त का इंतजार कीजिए। इस बार हम नहीं, आप हमसे वक्त लेकर मिलने आएंगे। क्या दोस्तों, वक्त का इंतजार कीजिए। इस बार हम नहीं, आप हमसे वक्त लेकर मिलने आएंगे। अगर आपके रिश्तेदार ने अगर आपसे वक्त लेकर मिलने नहीं आए तो आपने जिंदगी में क्या किया? क्या दोस्तों, तो आपने क्या किया? इसीलिए कसम खा लें कि रिश्ते आएंगे, क्या अपॉइंटमेंट लेकर मिलने आएंगे, अपॉइंटमेंट लेकर आपसे मिलने आएंगे। ठीक दोस्तों, वक्त का इंतजार कीजिए, ये वक्त आपका वक्त बदल देगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस एग्रीकल्चर की धमाकेदार शानदार जबरदस्त क्लास में। जैसा कि हम बताएंगे आपको 5 का आंकड़ा, यानी कि 5 फसलों का आंकड़ा। जैसे कि कल मैंने बताया था ना, 5 फसलों के बीज दर बेसिक जानकारी दे दी थी। ठीक है, उनका वर्गीकरण कैसे किया, इसमें बताएंगे 5 फसलों के रोग। 5 फसलों के रोग किस प्रकार लगते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। जैसे कि गेहूं का दोस्तों, देखो 5 फसलों, यानी कि मैंने ग्रेमनी कुल के फसल छांटे, यानी कि देखो धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, ग्रेमनी कुल के है ना, ये ग्रेमनी पोएसी कुल के, इनके फसलों के रोग छांटे। कौन कौन रोग लगते हैं, महत्वपूर्ण रोग, ये बीएचयू, आईसीआर, यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि पहले लगता है गेहूं का काली गिलोय रोग। कौन लगता है दोस्तों, गेहूं का काली गिलोय रोग। ये लगता है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई नामक के रोग के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई के कारण लगता है। ठीक दोस्तों, किसके? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई के कारण लगता है दोस्तों। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे दोस्तों ये कवक के कारण लगता है। कि इसके कारण लगता है, कवक के कारण लगता है। इसे किल्लर भी कहते हैं। क्या दोस्तों, कभी कभी आ जाता है कि किल्लर रोग किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में ये दे देते तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई नामक ये रोग सही होगा। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो ये नाम बहुत कठिन है। कठिन कुछ भी नहीं होता, माइंड के ऊपर सेट होता है। देखो ऐसा करें कि बोल बोल के याद किया करें। ठीक है, हमारे साथ बोले, या फिर बच्चे को ले ले, बच्चे को ले ले, छोटे से बच्चे को, तो उसको समझाएं कि तुम्हारे पापा ने ये बीज बोए, तो तुम्हारे पापा ने ये गेहूं बोया था, तो उस गेहूं में ये रोग लगा बेटा, उस रोग में ये उस गेहूं में ये रोग लगा था। कौन था? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई नाम का रोग लगा था। उस एक इस कवक का नाम था पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई नाम का रोग लगा था। ऐसे बच्चों को बताएं, इसमें तुमको भी याद होगा, बच्चे को भी जानकारी ले। क्या? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई नाम का कवक लगता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में लगता है पीली गिरोई। क्या लगता है? पीली गिरोई में कौन सा कवक लगता है? देखो मैंने कवक लगाया, ये जो 3 है ना, ये कवक के द्वारा लगते हैं। फिर पीली गिरोई किसके द्वारा लगता है? पक्सिनिया स्टिफोर्मिस के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? पक्सिनिया स्टिफोर्मिस के द्वारा लगता है। और जो ये रोग दोस्तों है ना, ये ठंडे वातावरण में ज्यादा लगता है। किसके? जैसे कि पंजाब हो गया, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मतलब कि पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, मतलब कि जितने ठंडे इलाका हैं, तो ठंडे इलाका में ये रोग ज्यादा लगता है। किसके कारण? ठंडे इलाका में ये रोग दोस्तों ज्यादा लगता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई है ना, ये पछेती, यानी कि पछेती, आप लोग देर से बुआई करते हैं ना। जैसे कोई बच्चे को बताया कि आपके पापा ने देर से बुआई की, तो देर से बुआई की इसीलिए रोग लगा। कौन सा रोग लगा? तुम्हारे गेहूं, तुम्हारे खेत में बेटा रोग लगा है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिरसाई नाम का एक कवक लगा है। ठीक है, पछेती मतलब कि देर से बुआई की है ना, तो इसीलिए ये रोग लगा है। बहुत भयंकर रोग है। उसके बाद में पीली गिरोई बता दिया, पक्सिनिया स्टिफोर्मिस द्वारा लगता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश में ये रोग लगता है। उसके बाद में आते हैं भूरी गिरोई। ये दोस्तों भूरी जो गिरोई है ना, ये भूरी गिरोई जो है पक्सिनिया रिकांडेटा, यानी कि पक्सिनिया रिकांडेटा टिरसाई नाम के द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? पक्सिनिया रिकांडेटा टिरसाई नाम के द्वारा लगता है। पूरे भारत में रोग लगता है। ये किसमें? पूरे भारत में ये रोग लगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बताते हैं कि मतलब कि उत्तरी पश्चिम इलाके में ज्यादा रोग लगता है। उसके बाद में आते हैं भूरी पक्सिनिया रिकांड, मतलब कि दोस्तों उसके बाद में आता है करनाल बंड। करनाल बंड से क्या तात्पर्य है दोस्तों? करनाल बंड में क्या हुआ कि आपने हरियाणा में एक जिला, हरियाणा में करनाल नाम का जिला है ना, करनाल हरियाणा, तो वहीं से ये रोग खोजा गया, करनाल बंड। किसके कारण लगता है ये दोस्तों? ये इस रोग को हम कैंसर की रोग कहते हैं। क्या दोस्तों? कैंसर की रोग कहते हैं। ये भी एक कवक के द्वारा लगता है। ठीक है, ये भी एक कवक के द्वारा लगता है। इसका क्या है? निमोसिया इंडिका होता है। क्या? निमोसिया इंडिका होता है। निमोसिया इंडिका एक कवक है ना, उसके कारण लगता है। इसे कैंसर रोग कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोग है, इसे अंडरलाइन कर लें। कैंसर रोग भी इसे नाम से जानते हैं। क्या? कैंसर रोग के नाम से भी इसे जानते हैं। उसका आता है गेगला रोग दोस्तों। ये दोस्तों ये जो 2 रोग है, ये जो तो है, इतने कवक के द्वारा लगते हैं। जो ये 2 रोग है ना, ये निमोटोड यानी कि सूत्रकृमि के द्वारा लगते हैं। कौन से? गेगला रोग और मोलिया रोग। जो गेगला रोग लगता है दोस्तों, ये गेगला रोग लगता है ना, ये किसके कारण लगता है? एग्यूना टिरसाई द्वारा लगता है। किसके द्वारा लगता है? एग्यूना टिरसाई द्वारा लगता है। और आपने सोचा होगा कि एक आपने कॉमन चीज देखी होगी कि टिरसाई आ रहा है ना, तो टिरसाई यानी कि गेहूं के रोग में लगता है टिरसाई। तो एग्यूना टिरसाई ये किसमें लगता है दोस्तों? सूत्रकृमि नाम के, मतलब कि कवक द्वारा नहीं लगता है, निमोटोड के द्वारा लगता है। ठीक है, निमोटोड के द्वारा लगता है, निमोटोड के द्वारा लगता है, यानी कि सूत्रकृमि के द्वारा लगता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आते हैं मोलिया रोग। मोलिया रोग दोस्तों किसके कारण लगता है? एटरोडेर एबोनी के कारण लगता है। किसके द्वारा लगता है?
हेटेरोडेरा एविनी के कारण लगता है दोस्तों। सूत्रकृमि यानी कि नेमेटोड के द्वारा लगता है, नेमेटोड के द्वारा लगता है ठीक है, हेटेरोडेरा एविनी के कारण लगता है। ठीक दोस्तों, मतलब कि बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप अगर 4-5 बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। हेटेरोडेरा एविनी, हेटेरोडेरा एविनी के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? हेटेरोडेरा एविनी के कारण लगता है ये रोग। उसके बाद में नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, बताते हैं, अब बताते हैं धान के। देखो जो धान है ना, धान का एक रोग लगा था, आपको शायद पता होगा, बंगाल में अकाल पड़ा था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, धान का भूरी पत्ता धब्बा रोग। धान का भूरी पत्ता धब्बा रोग जो है ये किस 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 के कारण लगता है दोस्तों? ये जो है ना, ये हेलेंथोस्पोरियम ओराइजी नाम का एक फफूंद है। क्या है? धान का भूरी पत्ता धब्बा रोग, ये हेलेंथोस्पोरियम ओराइजी नाम का एक फफूंद है। और दोस्तों इस रोग के कारण बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1943 में। ठीक दोस्तों, 1943 में इस रोग के कारण भयंकर अकाल पड़ा था। किस रोग के कारण? कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडरलाइन कर ले, बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो धान का भूरी पत्ता धब्बा रोग हेलेंथोस्पोरियम ओराइजी नाम का एक फफूंद था, उसके कारण एक अकाल पड़ा था। तो ठीक दोस्तों, हेलेंथोस्पोरियम ओराइजी नाम का फफूंद था। फिर दोस्तों आता है धान का ब्लास्टर रोग। जो धान का ब्लास्टर रोग जो है ना, ये किसके कारण होता है दोस्तों? ये जो हवा के द्वारा होता है दोस्तों। जब हवा चलती है ना तो धान के ऐसे ही हवा फैलता, तो ये दोस्तों हवा के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण होता है दोस्तों? हवा के द्वारा होता है। ठीक दोस्तों, हवा के द्वारा होता है ये रोग, हवा के द्वारा ये रोग होता है, मतलब कि हवा वाहक का कारण है। ठीक दोस्तों, उसके बाद में आते हैं ये जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। ये जीवाणु जो पत्ती झुलसा रोग है ना, ये किसके, ये दोस्तों कवक के द्वारा नहीं होता, ये जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। ये इस अब पूछ देते हैं कि इसका नाम था जेंथोमोनास ओराइजी नाम का फफूंद था। जेंथोमोनास ओराइजी नाम का जीवाणु था। क्या था? जेंथोमोनास ओराइजी नाम का जीवाणु था इस रोग का कारण। जेंथोमोनास ओराइजी यानी कि ये जो जीवाणु पत्ती झुलसा रोग क्या था? जेंथोमोनास ओराइजी। दोस्तों 2-3 बार बोले, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या है? जेंथोमोनास ओराइजी नाम का जीवाणु था। और ये दोस्तों नर्सरी में लगता है। धान जब आप नर्सरी करते हैं ना तो 20-21 दिन में तैयार हो जाती है नर्सरी, तो वो जो नर्सरी में रोग लगता है। क्या? जेंथोमोनास ओराइजी नाम का एक जीवाणु लगता है, नर्सरी में लगता है। फिर ठीक दोस्तों, फिर आते हैं धान का टुंगरो रोग। जो टुंगरो रोग है ना, ये वायरस जनित रोग है, ना फफूंद जनित रोग है, ना जीवाणु जनित, ये वायरस जनित रोग है। किस क्या है? वायरस जनित रोग है दोस्तों। ये ग्रीन प्लांट हॉपर में लगता है, यानी कि दोस्तों मतलब कि दोस्तों इस रोग का कारण क्या है? होमोपटेरा कीट। होमोपटेरा कीट के कारण फैलता है। क्या दोस्तों? होमोपटेरा कीट के कारण फैलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसके कारण फैलता है दोस्तों? होमोपटेरा कीट के कारण ये दोस्तों रोग बहुत अत्यंत रोग फैलता है। किसके कारण फैलता है दोस्तों? होमोपटेरा कीट के कारण ये रोग फैलता है दोस्तों। उसके बाद में आता है धान का ब्लास्टर रोग। जो धान का ब्लास्टर रोग है ना, ये किसके कारण दोस्तों होता है? ये पुरिकोलेरिया ओराइजी नाम का फफूंद होता है। क्या? पिरिकोलेरिया ओराइजी नाम का फफूंद होता है। क्या दोस्तों? पिरिकोलेरिया ओराइजी नाम का फफूंद के द्वारा ये रोग दोस्तों फैलता है। क्या दोस्तों? पिरिकोलेरिया ओराइजी नाम का एक कवक है। क्या है? ये दोस्तों फिर आते हैं धान का ब्लास्टर रोग। धान का ब्लास्टर रोग क्या है? धान का ब्लास्टर रोग पिरिकोलेरिया ओराइजी नाम का कवक, पिरिकोलेरिया ओराइजी नाम का ये कवक के द्वारा फैलता है दोस्तों। क्या है? पिरिकोलेरिया ओराइजी नाम का कवक। आपने एक कॉमन चीज देखी होगी कि गेहूं में कौन पीली गिरोई, काली गिरोई और है ना, ये जो गिरोई लगती थी, ये क्या? टिटसाई था। ग्रेमनीकोला टिटसाई है ना, ग्रेमनीकोला टिटसाई। तो मतलब कि उसमें टिटसाई ज्यादा आता था। तो इसमें आपने कॉमन देखा होता ओराइजी। ठीक है, ओराइजी। तो ये ओराइजी क्या है? धान है। तो लेकिन बस ये याद रखना कि ये जो हेलेंथोस्पोरियम ओराइजी धान का 1943 भयंकर अकाल पड़ा था, ये फफूंद के द्वारा होता है। और ये पिरिकोलेरिया ओराइजी कवक के द्वारा होता है। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर जेंथोमोनास ओराइजी ये जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, नर्सरी में होता है। अब हम आपको बताते हैं मक्का के बारे में, मक्का के रोग बताते हैं। ठीक है, अब आते हैं ज्वार के बारे में। ठीक है, अब किसके? गेहूं धान के रोग हो गए, अब ज्वार के बारे में बताते हैं। देखो ज्वार का जो रोग होता है, ज्वार के बहुत मतलब कि बेसिक रोग है, अच्छे रोग है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ज्वार में दाना कंठ एक रोग लगता है दोस्तों। दाना एक कंठ रोग लगता है। इसके किसके कारण लगता है दोस्तों? स्पेसिलोथिका कारण लगता है। किसके कारण लगता है दोस्तों? स्पेसिलोथिका सोरघाई कारण लगता है। क्या दोस्तों? स्पेसिलोथिका सोरघाई कारण ये रोग लगता है। क्या दोस्तों? स्पेसिलोथिका सोरघाई कारण लगता है। 2-3 बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। बच्चों को समझाए, बच्चों से बोले कि क्या रोग लगता है। ज्वार में एक रोग लगता है स्पेसिलोथिका सोरघाई नाम का एक रोग लगता है। क्या रोग लगता है? स्पेसिलोथिका सोरघाई। जो उसके बाद ज्वार का सुगरी रोग है ना, ये भी स्पेसिलोथिका सोरघाई नाम के कारण लगता है। कौन दोस्तों? देखो
बेसिक हो गए। देखो दाना कंठ रोग और सुर्गी रोग में ये दोनों एक ही रोग लगता है, दोनों रोग एक ही लगता है, दोनों कवक भी एक लगता है, मतलब कि रोग दोनों अलग अलग है। देखो ये है दाना कंठ, ये है सुर्गी रोग, लेकिन जो रोग लगता है उस रोग में जो कवक लगता है उस कवक का नाम एक ही है, क्या है? स्फेसिलोथिका सुरगाई। क्या है? स्फेसिलोथिका सुरगाई है। क्या है दोस्तों? स्फेसिलोथिका सुरगाई है। उसके बाद में आता है ज्वार का हेड हर्ड रोग। ज्वार का हेड हर्ड रोग है ना, ये ना जीवाणु द्वारा लगता है ना तने द्वारा लगता है। ये तना मक्खी, एक तना मक्खी है ना, तो तना मक्खी द्वारा ये तना मक्खी आती है, तो तना मक्खी द्वारा ये रोग लगता है। कौन है? ज्वार में हेड हर्ड रोग, ठीक है। उसके बाद में आते हैं ज्वार में तना विगलन रोग। क्या है? ज्वार में तना विगलन रोग। तना विगलन रोग ये दोस्तों कवक के द्वारा लगता है, ज्यादातर रोग कवक द्वारा लगते हैं। ये क्या है? ज्वार में तना विगलन रोग। ज्वार में जो तना विगलन रोग है ना, ये किसके द्वारा लगता है दोस्तों? ये कवक के द्वारा लगता है। उस कवक का नाम क्या है दोस्तों? मैग्रोमिना फेजिलाई है। क्या है दोस्तों? मैग्रोमिना फेजिलाई है दोस्तों। मैग्रोमिना फेजिलाई है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मैग्रोमिना फेजिलाई है। क्या है दोस्तों? मैग्रोमिना फेजिलाई है। 2-3 बार बोले, अपने आप याद हो जाएगा। ज्वार में तना विगलन रोग लगता है, किसका लगता है? मैग्रोमिना फेजिलाई कारण लगता है। क्या है दोस्तों? मैग्रोमिना फेजिलाई कारण लगता है। उसके बाद में आता है ज्वार का भयंकर कीट। वो तना भयंकर कीट जो है ना, ज्वार का भयंकर कीट है, तना वेदक कीट के कारण लगता है। तना वेदक के कीट के कारण लगता है। ज्वार का भयंकर कीट है, किसके कारण लगता है? तना वेदक कीट के कारण लगता है, ठीक दोस्तों। उसके बाद में ये लोग, आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, और ये जो अपने घर पे जाके बच्चों को समझाएं, जो मतलब कि भाई, छोटा भाई या फिर दोस्त हो, कोई भी हो, 5 मतलब क्लास 8 में पढ़ता हो या 9th पढ़ता हो, उसको समझाएं कि ये खेत में, मतलब कि ऐसे समझाएं कि माना कि जैसे मैथ मानते हैं, ऐसे इसमें मान लें कि आपका ये खेत है, तो इसमें जो रोग है, इसमें लग गया, आपके पापा ने ये गलती की, तो इस गलती की वजह से ये रोग लगा, तो उस रोग में जो कवक था, ये कवक का नाम है ये, बस और कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट बताते हैं, अब आ जाते हैं बाजरा पे। अब बताते हैं बाजरे के रोग, ठीक है। देखो जो बाजरे के रोग ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन जो ग्रेमनी कुल के रोग हैं, 3, इसके बाजरे के 3 रोग हैं, मतलब कि जैसे कि एक हरी बारी रोग है, एक हरी बारी रोग है, या फिर जैसे दोस्तों देखो इनके नाम, कभी कभी ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मृद रोमिल रोग, मृद रोमिल असिता रोग नाम से जानते हैं। हरी बारी रोग को मृद रोमिल असिता रोग नाम से जानते हैं। ये इस रोग कवक के कारण लगता है, कवक के कारण लगता है, और जो कवक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला है। कवक का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला है, ठीक दोस्तों। कवक का नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला है दोस्तों। उसके बाद में आता है अर्गट रोग। अर्गट रोग ये भी कवक के द्वारा लगता है दोस्तों। इस अर्गट रोग कवक के द्वारा लगता है। ज़्यादातर इसके लक्षण जो है बालियों पर आते हैं। बाजरा की जो बाली होती है ना, तो मतलब कि बाजरा की जो बाली होती है अर्गट रोग की, वहीं बालियों पर लक्षण प्रकट होते हैं। तो उस कवक का नाम क्या है? क्लेविसेस माइक्रोस्फेला है। क्या है? क्लेविस्पेस माइक्रोस्फेला है। क्या दोस्तों है? क्लेविस्पेस माइक्रोस्फेला है। 2-3 बार बोले तो अपने आप ये कठिन चीज, मतलब देखो मन में मत याद किया, मतलब बोलने की प्रयास कीजिए, क्योंकि बोलोगे तो आप बोलोगे, फिर आपके कान भी सुनेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा याद रहता है, बोलोगे, है ना। तो क्या है? क्लेविसिस माइक्रोस्फेला है, बालियों पर लगता है। उसके बाद में आता है बाजरे का कंठ रोग। ये भी कवक के द्वारा लगता है दोस्तों, कवक के द्वारा लगता है। इस कवक का नाम क्या है? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है। क्या है दोस्तों? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है। क्या दोस्तों है? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है। क्या दोस्तों है? टोलोस्फोरियम पेनिसिलेरी है। क्या दोस्तों है? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है, ठीक दोस्तों। बाजरे का कंठ रोग क्या है? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है दोस्तों। 2-3 बार, मतलब कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही 3 ये वीडियो आपने देखी, ठीक है, तो आपने सुना कि जैसे कि, तो मतलब सुनने से ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। तो क्या है? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है। क्या दोस्तों है? टोलिस्फोरियम पेनिसिलेरी है, ठीक, बाजरे का। अब आगे मक्का। देखो दोस्तों क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। ऐसे ही इसमें कुछ ज़्यादा रोग नहीं, तो कीट ज़्यादा है, तो कीट के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ रोग के बनाए हैं, ठीक है। जैसे कि कीट का एक रोग है तनावेदक कीट। दोस्तों क्या होता है? ये छोटे पौधों की नई पत्तियां सूख जाती हैं। क्या है? छोटे पौधों की नई पत्तियां सूख जाती हैं दोस्तों, ठीक है। छोटे पौधों की नई पत्तियां इसमें सूख जाती हैं, और दोस्तों इसमें लार्वा एक होता है ना, तो लार्वा बहुत हानि पहुंचाता है। 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। नई पत्तियां सूख जाती हैं, लार्वा 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। लार्वा इसका दोस्तों होता है सूखा, मतलब कि भूरा कलर का इसका लार्वा होता है, ठीक दोस्तों। इसका लार्वा कैसा होता है? भूरा कलर का लार्वा होता है। ये तने को हानि पहुंचाता है, यानी कि तने में बैठ जाता है और तने को खा लेता है, ठीक है। तने को हानि पहुंचाता है, तनावेदक कीट दोस्तों। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या है? प्रभावित पौधों को उखाड़ देना चाहिए। मतलब कि जो जिस पौधे में ये रोग लगा है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करें, मतलब कोई हो, आपके पापा कोई खेत में, तो उसको रोग में जो ये रोग लगा हो, तो उसको आप उखाड़ के जला दें। उसके बाद क्या करें? जब मक्के की जब कड़वी बचे उसको भी जला दें, उखाड़, ठीक है। जब खेत सफाई हो तब उसकी जो मक्के की कड़वी बचे उसको भी जला दें।
ऐसे ही ये तने की मक्खी रोग, तराई क्षेत्र, मतलब कि दोस्तों ये यूपी में अपने ज़्यादा लगता है। क्या है दोस्तों, यूपी में ज़्यादा लगता है तराई क्षेत्र, यानी कि वसंत ऋतु में ये रोग ज़्यादा लगता है। ठीक है, और ये रोग जो होता है ना, यानी कि सफ़ेद मैगेट, सफ़ेद मैगेट कीट होता है। कैसा होता है, सफ़ेद मैगेट कीट होता है दोस्तों। ये वसंत ऋतु में ज़्यादा हानि पहुंचाता है दोस्तों। ठीक है, और इसको क्या करना चाहिए, इसमें जो हम लोग इसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी, इसमें पानी की जो जल निकास होता है ना, उसकी अच्छी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। उसके बाद में आता है तने पत्ती लपेटने वाला कीट। कैसा है दोस्तों, पत्ती लपेटने वाला कीट दोस्तों। ठीक है, पत्ती लपेटने वाला कीट, ये क्या है, ये गौण कीट है। कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लेता है। ठीक है, कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लेता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये पत्तियों को मोड़कर उसमें छिप जाता है, और पत्तियों को मोड़कर छिप जाता है तो उसमें जो हरा पदार्थ होता है ना मक्के का, तो उस हरे पदार्थ को खा लेता है। ठीक दोस्तों, ये भयंकर कीट है। पत्तियों को मोड़कर उसके अंदर छिप जाता है, पत्तियों को मोड़कर उसके अंदर छिप जाता है दोस्तों। और ये बहुत, आप देखो आपके कीट हो गए। ठीक है, अब आपके कीट हो गए। अब आते हैं कुछ मोस्ट रोग, जैसे कि एक रोग आता है कि जिंक की कमी से, मक्के में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, मक्के में जिंक की कमी से, मक्के में क्या है दोस्तों, जिंक की कमी से, मक्के में जो जिंक की कमी से है ना, काली सफेद कौन होता है दोस्तों, सफेद काली रोग होता है। मक्के में जो आपकी जिंक की कमी होती है ना, तो ये मक्के में जिंक की कमी से काली सफेदी रोग होता है दोस्तों। क्या होता है, मक्के में जिंक की कमी से काली सफेदी रोग होता है दोस्तों। ठीक है, अब बताते हैं दूसरा रोग, मक्के की दूसरा रोग, कीट देखो बता दिए। अब आते हैं बीज सड़न रोग दोस्तों। ये रोग होता है बीज सड़न रोग, ये दोस्तों बीज को खराब कर देता है। बीज इसमें सड़ जाते हैं, तो बीज सड़ जाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, थायरम से छिड़काव करना चाहिए। ठीक दोस्तों, थायरम से इसमें छिड़काव कर देना चाहिए। क्या दोस्तों, थायरम से इसमें छिड़काव कर देना चाहिए। बीज सड़न रोग में क्या करना चाहिए, थायरम से छिड़काव कर देना चाहिए। उसमें आता है रोमेल फफूंदी डाउन मिल्डी रोग। ये बहुत महत्वपूर्ण रोग है, अंडरलाइन करके बहुत बार पूछा गया है कि डाउन मिल्डी रोग किस में, कभी कभी ये हिंदी नहीं पूछता तो ये पूछ लेता है डाउन मिल्डी, और डाउन मिल्डी ये इंग्लिश में लिखा है, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता है डाउन मिल्डी। ठीक है दोस्तों, डाउन मिल्डी रोग अभी भी हिंदी में लिख देता है तो भी पूछ देता है। तो ये डाउन मिल्डी रोग किससे समझे थे, तो दोस्तों ये डाउन मिल्डी रोग क्या करता है, ये क्लोरोफिल, यानी कि पत्तियों को क्लोरोफिल होता है ना, तो उसको हानि पहुंचाता है। यानी कि क्लोरोफिल को हानि पहुंचाता है। तो क्लोरोफिल को हानि पहुंचाने के कारण इसमें जो सफेद धारीदार हो जाती हैं, इसकी जो पत्तियां दोस्तों होती हैं सफेद धारीदार हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, एक बात कहना चाहता हूँ कि नशा इतनी मेहनत से करो, क्या दोस्तों, नशा इतनी मेहनत से करो जो आपको रोग लगे ना वो भी सक्सेस का लगे। ठीक दोस्तों, नशा इतनी मेहनत से करो जो आपको बीमारी लगे ना वो भी आपको सफलता की बीमारी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।